सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर हमारा थर्ड है, जो कि हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी है। टेस्ट नंबर थर्ड है, टॉपिक है अभ्यारण्य, वन्य जीव, मृदा, प्रमुख फसलें। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी और ठीड़ पाई जाती है? ये सीकर जिले में पाई जाती है। प्रश्न 3 है, उपयुक्त कथन है। पहला कथन है, काली मिट्टी राज्य के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले में पाई जाती है। कथन दूसरा है, काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु कैल्शियम की कमी होती है। तो ये कथन एक सत्य है और दूसरा असत्य है। कैल्शियम की कमी होती है, ये गलत है। प्रश्न 4 है, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी खालिस्तान क्रम से संबंधित है। 5 है, मृदा का वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से 5 है, भौगोलिक रूप से 10 है और भू विभाग द्वारा 14 है। ये प्रश्न 5 है, वर्टिसोल मिट्टी राज्य के किन जिलों में नहीं पाई जाती है? तो धौलपुर और करौली जिले में नहीं पाई जाती, बाकी सभी जिलों में पाई जाती है। प्रश्न 6 है, कथनों पर विचार कीजिए जो सही नहीं है। सुरक्षित वन 56.43% पर है। वे सर्वाधिक 12 करौली उदयपुर में है, ये भी राइट है। अवर्गीकृत वन 6.62% पर है। वे सर्वाधिक बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर में है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर है, बारा है, करौली है, चित्तौड़ है, अलवर है, प्रतापगढ़ है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि सर्वाधिक पूछा, परसेंट नहीं पूछा है, यानी सर्वाधिक बोल रहा है। प्रश्न डी है ऑप्शन, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले चूरू, जोधपुर, नागौर हैं, ये गलत है। न्यूनतम क्षेत्र वाले जिले ये नहीं हैं। न्यूनतम प्रतिशत चूरू, नागौर, जोधपुर, नागौर, न्यूनतम चूरू है, हनुमानगढ़ है, क्योंकि इसमें दे रखा है चूरू और जोधपुर है, ये नहीं बल्कि चूरू और हनुमानगढ़, नागौर है। सर्वाधिक प्रतापगढ़ में है परसेंटेज में, उदयपुर और करौली में। ये ध्यान दीजिए, न्यूनतम प्रतिशत चूरू, जोधपुर और नागौर है, प्रतिशत के आधार पे ये। तो ये डी गलत है और न्यूनतम में है चूरू आएगा, हनुमानगढ़ और नागौर आएगा। ये जोधपुर है, ये परसेंट में आएगा। प्रश्न 7 है, कौन सी मृदा श्वेत ज्योत के लिए जानी जाती है? तो काली मिट्टी है जो श्वेत ज्योति है, मतलब खुद ज्योति है ऐसा लगता है। प्रश्न 8 है, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वनों की श्रेणी में नहीं है? वर्गीकृत, बाकी सभी सुरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत, बल्कि वर्गीकृत नहीं होता है। प्रश्न 9 है, राज्य के किस जिले में तेंदुपत्ती का उत्पादन नहीं होता है? तो सिरोही में नहीं होता है, जिससे तेंदुओं से बीड़ी बनती है और बीड़ी उद्योग ब्यावर टोंक में है। प्रश्न 10 है, सेवन, धवन, कराद ये घास के प्रकार हैं। प्रश्न 11 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। प्रश्न 12, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। अभी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना है अभी आपको। अभी सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, आपको अंगूठे से केवल वो क्लिक करना है, थंब क्लिक करना है, तभी मैं आगे चलूंगा। अब मैं आगे नहीं चलूंगा, बंद कर रहा हूं मैं। प्रश्न 13 है, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से राज्य के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? ये चिंकारा को दिया गया है, ऊंट के अतिरिक्त बोला है। प्रश्न 14 है, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो सरिस्का है, रामगढ़ विषधारी भी है, रणथंभौर है, मुकुंदरा है, अर्थात ये सभी राइट हैं, सी राइट है। जिसमें 5 और 6 भी बन चुके हैं। धौलपुर करौली बाघ परियोजना हो चुकी है, कुंभलगढ़ बाघ परियोजना भी हो गई है, 6 हो चुकी है अब राजस्थान में। प्रश्न 15 है, राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़ैन गिलहरी देखी जा सकती है? तो सीता माता अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला है? जैसलमेर, बाड़मेर में है। प्रश्न 17 है, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में है? तो चूरू में है। प्रश्न 18 सुमेलित करना है, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये गोडावन मिलता है राष्ट्रीय मरु उद्यान में, और गोडगढ़, रावली इसमें तेंदुआ मिलता है। सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी मिलती है
और माउंट आबू में रीछ मिलता है, अर्थात ए राइट आंसर है। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? तो बता दें, उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा, ये भी राइट है। रोटू झुंझुनू, बल्कि रोटू झुंझुनू में नहीं है, नागौर में है। शाकंभरी सीकर झुंझुनू में है। गुढ़ा विश्नोईयान जोधपुर में है। रोटू नागौर में है और गोगेलाव नागौर में है। सुधा माता जालोर में है। रणखार जालोर में है। तो ये संरक्षित जिले हैं, क्षेत्र हैं। प्रश्न 20 है, सुमेलित नहीं है। रणखार जालोर राइट है। मनसा माता झुंझुनू ये भी राइट है। सोरसन बूंदी ये गलत, बल्कि सोरसन 12 में है और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। प्रश्न 21 है, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को वालरक कृषि कहते हैं। प्रश्न 22 है, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो 10 में किया गया है। प्रश्न 23, राजस्थान राज्य में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो ध्यान देना, राजस्थान राज्य को पूछा है और इसमें कह रहा राजस्थान राज्य में, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए आप, उसमें 10 हैं और इसमें 3 हैं। प्रश्न 24 है, राज्य में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में। प्रश्न 25, राज्य में वालरक कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि का ही एक प्रकार है। प्रश्न 26, दजिया या चिमाता, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? भील से। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? चना है, बाकी सभी खरीफ की फसल हैं। प्रश्न 28 है, राजस्थान में माही, कंचन, धवल और मेगा किस्म हैं मक्का की। प्रश्न 29, राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल है? तो सर्वाधिक पूछा है, ध्यान देना, कभी आप बाजरा करोगे, बाजरा सर्वाधिक नहीं है, गेहूं है सर्वाधिक। प्रश्न 30, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? रतन जोत की। अब ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 30 में से आपके कितने राइट हैं ये आपको ग्रुप में बताना है, सभी को बताना है, कंटिन्यू टेस्ट देना है।